जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना सरोही। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं राजेश जी और आज हम बात करने वाले हैं पत्नियों की टेंशन को लेकर। जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि पति पत्नियों का जो है विवाद चल रहा है, लगातार उनके सेपरेशन की खबरें सामने आ रही हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस बीच 12,000 एक साथ ऐसी महिलाएं हैं, एक मुश्त ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस बात की चिंता सता रही है कि उन्हें उनके पति से अलग कर दिया जाएगा। जी हाँ, और परिवार से भी अलग किया जा सकता है। पूरा मामला क्या है आपको हम समझाएंगे और आखिर 12,000 इन पत्नियों की टेंशन क्या है वो भी आपको बताएंगे। राजेश जी, ये मामला किस तरह से सामने आया है और इसे कैसे देखा जाए? 12,000 पत्नियां हैं, कोई एक परिवार नहीं है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। 12,000 पत्नियां, 12,000 महिलाएं, उनको ये कह दिया गया है कि या तो आप अपने सबूत लेकर आओ वरना आप अपने परिवार से, अपने पति से अलग हो जाओ। उनकी नेशनलिटी, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि वो कहाँ जाएंगे। कोई 20 वर्षों से, कोई 10 दशकों से वो अपने परिवार के साथ रह रही हैं, अपने पति के साथ रह रही हैं। और अब सरकार ये कह रही है कि आप हमारी नागरिक नहीं रहेंगी, आपको अपने देश वापस जाना पड़ेगा। ये जो पूरा जो वाकया है, ये जो पूरा जो मामला निकल के आया है वो ताइवान में आया है। ताइवान में ताइवान की सरकार ने एक कानून बनाया था और उसमें अमेंडमेंट बाद में 2004 में किया था। 1 मार्च 2004 में वहाँ जो कानून था उसका नाम था स्ट्रेट एक्ट, क्रॉस स्ट्रेट एक्ट। और इस कानून में वहाँ 1 मार्च 2004 में ये बदलाव कर दिया गया और उसके बाद उसमें ये निकलकर मामला सामने आया कि कोई भी नागरिक अगर चीन का नागरिक है तो उसे अगर यहाँ रहना है, सिटीजनशिप अगर यहाँ का चाहिए तो उसे पहले वहाँ की नागरिकता छोड़नी होगी। वहाँ का आई कार्ड, वहाँ का वोटर कार्ड, जो भी कोई भी ऐसा कागजात है उसे वहीं छोड़ना होगा और इसका सबूत आपको ताइवान की सरकार को देना होगा। यानी सरकार ये जो है भरोसे में लेना चाहती है कि देखिए, आपने अगर चीन से आप आकर यहाँ पर बस गए हैं, अपना परिवार आपने बना लिया है, तो आपका जो आइडेंटिटी है वो ताइवान का होना चाहिए। अगर चीन का आपके पास अभी तक है, रजिस्टर्ड है, यानी आपने उसको छोड़ा नहीं है, वहाँ की नागरिकता को, वहाँ की आइडेंटिटी को, तो ये आपको मुश्किल में डाल सकता है क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक आपको आपके परिवार से अलग कर दिया जाएगा। और यही टेंशन है इन तमाम चीनी महिलाओं को। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है 2004 में जब ये एक्ट आया था उसके बाद से तो किसी ने पूछा नहीं, इसलिए महिलाओं ने गंभीरता से लिया नहीं। अब सवाल उनके सामने है कि अपने परिवार से वो बिछड़ जाएंगी। जी हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जब 2004 में यह कानून में बदलाव हो गया, उसके बाद से बहुत सारी महिलाओं ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो चीन से उन्होंने बनवा करके जमा कर दिया। लेकिन चूंकि सरकार बहुत गंभीर नहीं थी और उन्होंने कोई डेडलाइन पहले नहीं दिया था, तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी रह गई जिन्होंने ये कागजात नहीं वापस किए, जमा नहीं किए और उनकी जो नागरिकता चीन में, बैक होम में है, वो उनकी बरकरार रही। लेकिन अचानक थोड़े दिन पहले की बात है, ताइवान की सरकार ने यह कानून बना दिया और कह दिया कि नहीं, आपके पास अब सिर्फ 3 महीने हैं, आप वहां से सर्टिफिकेट लेकर आइए कि आपने अपनी नागरिकता चीन वाली छोड़ दी है, नहीं तो 3 महीने के बाद आप ताइवान में नहीं रह सकती हैं। और यहीं पर कहानी वो आती है कि अब वो महिलाएं, 12,000 महिलाएं, पत्नियां, माँ हैं, भाभी है, पत्नी है, पूरा का पूरा परिवार है, दशकों से वो ताइवान में रह रही हैं, बिल्कुल वहां के नागरिकों की तरह। तो वो अचानक अब 3 महीने में कहां जाएंगे? अब सवाल ये उठता है, ये आपको लगेगा कि 3 महीने का वक्त है, उसमें आप बनवा सकती है, लेकिन 3 महीने का जो प्रोसेस है वो भी क्योंकि कानूनी जब कार्रवाई होती है तो काफी समय लग जाता है। और यही ये महिलाएं भी कह रही है कि 3 महीने का जो वक्त है वो बहुत कम है, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है। उन्हें चीन जाना पड़ेगा, वहां पर अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना पड़ेगा, अगर नहीं मिलती है तो उसको कैसे कैंसिल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर से उसको तमाम चीजें हैं। यानी कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसमें वक्त तो लगता है, 3 महीने का वक्त कम है। यही वो महिलाएं अब वहां पर कह रही हैं, ताइवान की सरकार से कह रही है कि हम अब कहां जाएंगे। अब इसे ह्यूमन राइट्स के एंगल से, मानवीय अगर आप नजरिए से देखेंगे तो ये गलत हो रहा है। पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है, ह्यूमन राइट्स वाले कह रहे हैं, ताइवान की सरकार से कह रहे हैं कि इसमें एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए ताकि ये महिलाएं जो कि दशकों से अपने परिवार के साथ, अपने पति और बच्चों के साथ रह रही हैं, उन्हें अचानक यहाँ से निकाला नहीं जाए। और ये पूरे परिवार का मामला है सर, ना केवल उन महिलाओं का। महिलाएं चली जाएंगी तो परिवार पीछे जो बच्चे हैं वो परेशान होंगे। और सवाल यहाँ पर सर ये भी उठता है कि अगर जो महिलाएं शादी के बाद, जैसे अपने भारत में होता है कि शादी के बाद आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो आपके हस्बैंड के साथ जुड़ जाती है, आपकी ससुराल के साथ जुड़ जाती है, तो फिर वो अपने मायके की आइडेंटिटी को प्रूव क्यों करें? अब यहाँ पर चाइना और ताइवान के आपस के संबंधों के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी।
चाइना है मेनलैंड चाइना के नाम से इसे चाहता है कि पूरा का पूरा जो चाइना रहे वो सिर्फ वन चाइना रहे, यानी कि ताइवान उसका पार्ट रहे। जैसे हांगकांग उसने अपने में ले लिया, तिब्बत भी अब उनके पास है, तो अब एक ताइवान है जो भी मेनलैंड चाइना में नहीं है, यानी कि जो वन चाइना पॉलिसी है चाइना की उसमें वो नहीं है। ताइवान एक अलग देश के रूप में है और लगातार चीन और ताइवान के बीच में फ्रिक्शंस होते रहते हैं, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान कहता नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र हैं, हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हम चीन का पार्ट नहीं है। अब चूंकि दोनों एक ही जगह के हैं, जो मेनलैंड चाइना है उसके ठीक बगल में छोटा सा एक आइलैंड है ताइवान, और यही वजह है कल्चर चूंकि दोनों का सेम है तो शादियां होती हैं, और यही वजह है कि बहुत सारी बड़ी संख्या में जो चाइनीज लड़कियां हैं उन्होंने शादी कर ली ताइवान के पुरुषों से, उनका ससुराल है, उनका परिवार है। लेकिन अब चीन और ताइवान के बीच का जो झगड़ा है, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से अब उनके परिवार पे खतरा आ गया है, और दोनों देशों के बीच में लगातार चल रहा है, जोर आजमाइश चलती है। एक तरफ जहां ताइवान को कब्जा करने के लिए चीन हमेशा तैयार रहता है, ये खबरें निकल के आती है कभी भी चाइना अटैक करने वाला है ताइवान के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मदद करता है ताइवान को और खुलेआम कहता है कि अगर ताइवान पे हमला होता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। सर, जो तनाव इस वक्त दोनों देशों में बना हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर जो महिलाएं चीन की थी अब ताइवान में बस गई हैं, वो अगर अपनी नागरिकता वहां से छोड़ भी देती हैं तो हो सकता है कल को चीन मना कर दे कि आप वापस नहीं आ सकती हैं, अगर आपके पास आइडेंटिटी नहीं है तो वो अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगी। ये अब एक अलग मुद्दा है। मान लेते हैं कि अगर वो चीन नागरिकता छोड़ भी देती है और उसके बाद चीन मना कर देता है तो वो कहाँ जाएंगी? ताइवान उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाइना उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब जो सवाल है वो यही है इन महिलाओं के सामने कि वो जाएं तो आखिर कहाँ जाएं? अगर वो वापस चाइना जाती हैं तो उनका परिवार छूटता है, चाइना उन्हें वापस रखेगा कि नहीं रखेगा अभी ये तय नहीं है। ताइवान ने डेडलाइन दे दिया है सिर्फ 3 महीने का, अगर आप साबित नहीं कर पाती हैं कि आपने नागरिकता वहां छोड़ दी है तो आप अपने बच्चों और अपने परिवार को छोड़कर आप वापस चले जाओ। बिल्कुल, और ह्यूमैनिटी के पैमाने पर भी देखा जाए तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि इतने सालों से सरकार कहाँ सो रही थी और अब इन महिलाओं के सामने क्या विकल्प होगा, और ऐसे में चीन को भी एक मौका मिल जाएगा कि वो ताइवान पर सवाल उठा सकता है। बिल्कुल मौका मिलेगा, और चीन हर वक्त इसी ताक में रहता है कि वो ताइवान पे सवाल उठाए, हर तरीके से सवाल उठाए और ये कह सके कि ताइवान की जो सरकार है वो अपनी सरकार को सही तरीके से नहीं चला पा रही है, वहां की जनता को तंग किया जा रहा है। खास करके अब चीन ये कह सकता है जो लोग चाइना से वहां गए हैं, चाइनीज नेशनल्स हैं, उनको वहां तंग किया जा रहा है। तो ये सवाल जरूर उठेगा और इसीलिए ताइवान की सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि इसमें बीच का रास्ता निकाले। जो अभी 3 महीने का जो डेडलाइन दिया गया है उसे बढ़ा दे, उसे 1 साल कर दे, ताकि यही महिलाएं जो यहाँ ताइवान में रह रही हैं अपने पति अपने परिवार के साथ, उन्हें वक्त मिल जाए और जो कागजात उन्हें चीन से बनवा कर लाना है वो बनवाकर ले आए। बिल्कुल, और एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या ताइवान और चीन के जो रिश्ते अभी नजर आते हैं, जो तनाव अभी दिखाई देता है, क्या ये टेंशन पहले से थी? अगर ऐसा था तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शादी करने से पहले 4 बार सोचते होंगे। अब 2 लोगों का कल्चर सेम है। चाइना तो हमेशा यही मानता है कि वन चाइना पॉलिसी है, चाइना पूरा का पूरा ताइवान अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान ये कहता है कि नहीं, हम आपके पार्ट नहीं है। लेकिन जो संस्कृति है दोनों की एक ही है, कल्चर एक है, तो शादियां हो जाती हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में ताइवान की महिलाएं वहां शादी किया है उन्होंने चीन के पुरुषों के साथ, और चीन की महिलाओं ने ताइवान के पुरुषों के साथ शादी कर रखी है। तो अब जो अचानक जो प्रॉब्लम आया वो इसलिए आया है जो वक्त दिया गया है उन्हें कागजात जमा करने का बहुत कम है, 3 महीना। तो इन 3 महीने में ऐसा नहीं कर पाएंगी ऐसा लग रहा है। इसीलिए ताइवान के लिए बहुत जरूरी है कि महिलाओं को अपने यहाँ रखने के लिए इतना वक्त दे कि अपने कागजात वो चाइना में जाकर के बनवा पाए। बिल्कुल, यही महिलाओं की भी मांग है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो ये महिलाएं हैं उनकी टेंशन अचानक से सरकार ने बढ़ा दी है, उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। तो देखना होगा कि सरकार की ओर से जो टाइम दिया गया है, जो डेडलाइन दी गई है, उसे एक्सटेंड किया जाता है या फिर इसका कोई और विकल्प निकाला जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स। जय हिंद। धन्यवाद।